वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ क्रिएटिंग एक्सप्लेनर वीडियो फ्रॉम स्क्रैच। आज की वीडियो में हम कैरेक्टर एनिमेशन सीखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने कैरेक्टर को रेक करा था और आज के पार्ट में हम इसी कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं करे हैं तो प्लीज डू चेक इट ऑल आउट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल मोशन एकेडमी। तो हमारा कैरेक्टर रेडी हो चुका है, राइट। अब हम जाएंगे हमारे मेन सीन में और वॉइस ओवर सुनेंगे और अब हम इसका एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो हमने एनिमेशन कर दिया है बट अब उसे हमें सिंक करना है, तो अब हम इसका वीओ देख के देख करते हैं। सेम प्रोसेस से आपको कैरेक्टर जो दूसरा वाला कैरेक्टर है उसका भी लेयरिंग करना है और सेम वे में हम उसे भी एनिमेट करेंगे। तो ये हमारा वॉइस The sales team reported strong performance this month, so why is राइट। हमारा इतने वॉइस ओवर में ये सीन रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन आ जाता है, यानी ये फुल सीन, राइट। तो जूम आउट हो जाएगा, है ना। इज देयर अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन लॉगिन्स एंड इशुएंस बोलेगा, तो उस वाले में हमारा ये पर्टिकुलरली वाले टैब्स आ जाएंगे, राइट। उसके बाद इस कैरेक्टर पे जूम होगा एंड इसका जो व्यू है वो होगा और फिर हमारे ये आइकन्स आ जाएंगे। अगेन फिर हम स्क्रीन पे जूम करेंगे जिसमें हम पीक मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं तो वो हम इसे रिस्क की तरह शो करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा ये वाला सीन रहेगा जूम। तो हम हमारे सीन को यहाँ से जूम, performance this month, so why isn't राइट। तो इस पॉइंट पे मैं लगाऊंगा स्केल पे की, पोजीशन पे की, कुछ फ्रेम आगे जाएंगे, सेम की आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। अब इसे करेंगे जूम। ये क्लॉक थोड़ा सा ऊपर आएगा, राइट। हमें इतना करना है कि हमारे जो दोनों कैरेक्टर है उनके हाथ वगैरह नहीं आए, है ना। थोड़ा सा इसका हाथ आ रहा है कैरेक्टर का, तो हम इस टाइम पे उसको थोड़ा सा बाहर कर देंगे और उस पे भी हम इंडिविजुअल की लगा देंगे जिससे वो ठीक हो जाएगा। लाइक इस वाले मूवमेंट पे लेट्स से ये जो हमारा कैरेक्टर है और ये वाला जो कैरेक्टर है इन दोनों पे एक की लगा देते हैं। सेम इस वाले पॉइंट पे जाके एक की और लगा देंगे और इस पॉइंट पे इन्हें हम थोड़ा सा बाहर कर देंगे अगर दोनों का कुछ आर्म या फिर वो आ रहा है, और दोनों का आप सेम इजी रखोगे तो वो सही लगेगा, राइट। तो इस पॉइंट the sales team reported strong performance this month, so why isn't it reflect फिर ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना जूम आउट नहीं होगा जितना आपका सीन में है, समथिंग इतना, राइट। तो आप उसको उतना कर दीजिए। so why isn't it reflected in अब यही कीज का जो इजी है सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे। so why isn't it reflected अब थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो हम इसे 1 सेकेंड का कुछ ट्रांजिशन so why isn't it reflected in our revenue number? और कुछ फ्रेम आगे जाके थोड़ा सा स्केल और कम करेंगे, ठीक है। और इस वाले का ग्राफ आप कुछ इस तरीके से कर देंगे तो थोड़ा स्मूथनेस आएगा आपके पास, एकदम से आपका सीन रुकेगा नहीं।
So why isn't it reflected in our revenue number? So why isn't it reflected in our revenue numbers? Is there थोड़ा सा वो जर्क आ रहा है क्योंकि आपका पोजीशन और इसका की अलग अलग हो गया है, राइट। तो आपको इस वाली की पे भी थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, लाइक वैल्यू। तो हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे कर देंगे। अब ये थोड़ा सा एक बेजियर हैंडल देगा, जिसको हटाने के लिए आप जीरो टेंजेंट का यूज कर सकते हो, राइट। तो वो बेजियर हैंडल हट जाएगा। इसके बाद इसका जो स्केल का की है, यानी जो स्केल का ग्राफ है, उस सेम को हम कॉपी करेंगे इस कॉपी की मदद से और पेस्ट कर देंगे पोजीशन पे। तो आपका जो दोनों ग्राफ है वो एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। तो अब जो जर्क आ रहा था वो So why isn't it reflected in our revenue number? अब इस पॉइंट पे जो So why isn't it reflected in our revenue numbers? हम इस पॉइंट से कैरेक्टर Why isn't it reflected in our revenue numbers? Is there a significant gap between logins and issuance? Yes. तो अब जब लॉगिन्स एंड इशुएंस बोला है तो उस टाइम पे हमें स्क्रीन पे ये वाले लॉगिन इश्यूज को दिखाना है, राइट। तो इसे भी आप सेम वे में इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट ओवरलोड से और उसको एनिमेट कर सकते हो। अभी के लिए हम कैरेक्टर एनिमेट स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट विथ कैरेक्टर एनिमेशन। सबसे पहले हम बॉडी पे रोटेशन पे की लगाएंगे। पहले कैरेक्टर थोड़ा सा पीछे जाएगा। अभी एंकर पॉइंट थोड़ा और नीचे करेंगे हम, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाएगा। मैंने यहाँ पे 10 फ्रेम का गैप लिया है, फिर 20 फ्रेम गैप का लेके कैरेक्टर थोड़ा सा आगे जाएगा। इसको करूँगा मैं नॉर्मल इजी ईज। उसके बाद हम इसमें स्केल पे की लगाएंगे। यहाँ पे स्केल पे 100%, यहाँ पे 100%, और बीच में हम इसे इस वाली वैल्यू को करेंगे 98। तो वो कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा, राइट। अब इसका हम हेड को एनिमेट करेंगे। रोटेशन सेम डायरेक्शन में ही रोटेशन होगा, लाइक बॉडी पीछे रोटेट हो रहा था तो अभी पीछे होगा, आगे रोटेट हो रहा है तो ये आगे होगा। सेम इसको हम इजीज करेंगे और कुछ फ्रेम का ऑफसेट देंगे। तो ये इस तरीके का हमारा एनिमेशन क्रिएट होगा। बेसिकली हमें सब पार्ट्स एनिमेट करने हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑफसेट देना है, जिससे थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आए। तो हमारा जो बॉडी में मूवमेंट होता है, जो ह्यूमन का मूवमेंट होता है, वो होता है जनरली कि पहले बॉडी मूव होता है, उसके साथ उसका हेड मूव होता है और आर्म्स हमारे इंडिपेंडेंटली मूव होते हैं, राइट। ठीक है, तो हमने हेड पे और बॉडी पे लगा दिया है की। अब हम करेंगे आर्म पे एनिमेशन। स्टार्टिंग में हमारा जो हाथ होगा वो नीचे होगा, तीनों पे आप की लगा दो। अब ये बॉडी के साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा हाथ ऊपर होगा, तो हम यही की कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे हम मूव करेंगे, राइट। और इस वाले पॉइंट पे हमारा आर्म जो है थोड़ा सा नीचे होगा,
राइट, लाइक दिस। इस पॉइंट पे हमारा आर्म थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा, राइट, लाइक एंटिसिपेशन करेगा, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा आप सब लेयर को कर दो। उसके बाद ये ऐसे आएगा नीचे, है ना, तो ये ऐसे। अब इसको हम करेंगे इजी ईज, इस वाली की को थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, राइट, और इन सब में आप थोड़ा थोड़ा सा ऑफसेट दोगे तो आपका आर्म का एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कंटिन्यूस एनिमेशन दे दीजिए आर्म्स में कुछ इस तरीके से। सेम आप हैंड में भी दे दीजिए, फिर उसको हम फिर अगेन ऑफसेट दे देंगे, राइट, लाइक दिस। थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो हम इन कीज को पास कर देंगे। ठीक है, अभी हाथ का जोरा सा एनिमेशन ठीक नहीं लग रहा है, हम उसे ठीक कर देंगे अभी। अब फिर अगेन बॉडी पे आएंगे, यही की आप कॉपी पेस्ट करो, 10 फ्रेम आगे जाओ, इसको थोड़ा सा आगे करो और 20 फ्रेम आगे जाके उसको वापस पीछे कर दो, और सेम ये जो की है हमारी स्केल की उसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो एक इस टाइप का बैक थोड़ा सा एनिमेशन हो जाएगा। साथ सेम अगेन हम हेड के साथ करेंगे ये एनिमेशन, और इस तरीके का एनिमेशन। ऑफसेट दे दो आप। ठीक है, अब आर्म पे आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये नीचे गया और फिर वापस नीचे जा रहा है, इसके कारण वो प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो हम इसे ऊपर की ओर करेंगे, लाइक हाथ नीचे गया, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, है ना, उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। सेम इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और नीचे। आप इस वाले अपर आर्म को भी की लगा सकते हो, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, राइट। अब अगेन थोड़ा थोड़ा सा ऑफसेट दे दो। ये वाला जो है थोड़ा सा अगर कम लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो आप इसको आगे खिसका दो, राइट, लाइक दिस। अब इसको हम वॉइस ओवर से मैच कर लेते हैं थोड़ा सा। So why isn't it तो इस पॉइंट से हमारा कैरेक्टर का एनिमेशन बेसिकली स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे जाके कीज अलाइन कर देंगे। इसके पहले हम एनिमेशन नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। why isn't it reflected in our revenue numbers? Why isn't it reflected in our थोड़ा सा और आगे करो, राइट, So why isn't it reflected in our revenue numbers? Is there a So why isn't it reflected in our revenue numbers? Is there a अब यहाँ पे वो इज देयर एनी सिग्निफिकेंट बोल रहा है, तो इसमें Is थोड़ा there a सा और आर्म का मूवमेंट देंगे तो और अच्छा लगेगा, राइट। तो इस वाले पॉइंट पे पर्टिकुलरली इसके बाद से हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर देते हैं आर्म को। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सेजरेट करते हैं ऊपर और फिर नीचे की ओर। स्लो लग रहा है तो आप इसकी कीज पास कर दीजिए तो फास्ट हो जाएगा। और अगेन फिर थोड़ा सा ऊपर।
सारी कीज को आप इजी ईज कर दीजिए। Isn't it reflected in our revenue numbers? Is there a significant gap between log? ठीक है, अब इसी को हम सेम वे में आगे एनिमेशन कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप ये वाली की कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और आर्म्स की भी कुछ बीच वाली की को कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप। तो आपका एनिमेशन एक तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आप इन्हीं कीज को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो आपका जो एनिमेशन है कैरेक्टर का वो कंटिन्यू होता जाएगा। राइट, बच रहा है इसका माउथ। तो माउथ एनिमेट करने के लिए आप सिंपली इसके पाथ पे की लगा दो। राइट, कुछ फ्रेम आगे जाओ, इसके माउथ का जो शेप है वो आप चेंज करते जाइए। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल एनिमेशन करना है तो आपको 5 अलग अलग AEIOU के माउथ बनाने पड़ेंगे और उसे सिंक करना पड़ेगा हमारे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, प्रोजेक्ट का डिटेल एनिमेशन नहीं है, तो आप उसे नॉर्मल कीज से भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ कीज हम लगा देंगे और फिर सेम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। तो आपका लिप जो माउथ है उसका एनिमेशन बन जाएगा। राइट, Why isn't it reflected in our revenue numbers? Is there a significant reflected in our revenue numbers? ठीक है, इस पॉइंट पे आके आपका माउथ बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो ये की आप कॉपी पेस्ट कर लो। ये बीच में आप जाके थोड़ा सा इनको पाथ को अगेन चेंज कर सकते हो, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। है ना, ये फिर इन्हीं कीज को आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो आपका माउथ का एनिमेशन हो जाएगा। Why isn't it reflected in our revenue numbers? Is there a significant is there a अगेन इसका चालू हो जाएगा। तो यही की आप कॉपी पेस्ट कर दो। is there a significant gap between logins and issuance? Yeah. Logins and issuance? तो यहाँ तक वो बोल रहा है तो यहाँ तक हम माउथ का एनिमेशन कर देंगे। ठीक है, ये और आपका एंड में माउथ बंद हो जाएगा। Between logins and issuance? Yes. अब इसका जब कैरेक्टर का एनिमेट हो रहा है तो हमें इसे भी थोड़ा एनिमेट करना पड़ेगा। इसके भी हेड को थोड़ा सा आप मूव करते रहिएगा। राइट, सेम जिस तरीके से हमने इसका एनिमेशन किया है आप इसका भी एनिमेशन करोगे। ठीक है, इसका जो ये वाला आर्म है अभी बहुत स्टैटिक है, तो हम इस आर्म में भी थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं। तीनों पे आप की लगा दो। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा इन्हें एनिमेट कर दीजिए। ठीक है, फिर इन्हीं कीज को हम बस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और आपका एनिमेशन कंटिन्यू होता जाएगा। किसी पर्टिकुलर
वीओ पे आपको थोड़ा सा अटेंशन और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका आर्म को और एक्सेजरेट करके एनिमेट कर सकते हो। जैसे एक जगह उसने इंश्योरेंस और उसका बोला है, तो हम उसको एक्सेजरेट करने के लिए इस आर्म को भी थोड़ा एनिमेशन ज़्यादा दे सकते हैं, लाइक ऊपर करके इस तरीके से। तो यही कि आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये आप थोड़ा सा आर्म को ऊपर कर दीजिए और फिर आपका जो नॉर्मल की है ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये वाला। तो ये आपका कैरेक्टर का एनिमेशन हो गया। Is there a significant gap between logins and issuance? Yes. ठीक है, इसके बाद आपका ये कैरेक्टर बोलेगा तो आप उस पर जूम इन कर लेंगे और उसका एनिमेशन कर दिखाएंगे, राइट। तो सेम वे में आप इसको रिग करोगे और एनिमेट करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन में। जब ये लॉगिन एंड इंश्योरेंस बोलेगा तो इस टाइम पे आपको यहाँ पे भी स्क्रीन में भी वो दिखाना पड़ेगा, राइट। इनमें की लग गया है, ओपेसिटी पे से मैं हटा देता हूँ। Is there a significant gap between अब यहाँ पे जब वो लॉगिन एंड इशुएंस की बात कर रहा है तो हम इसको ओपेसिटी से हटा के टैब को, जो नए टैब है हमारे ये वाले, ये लेके आ सकते हैं, राइट। इसको आप अगेन डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो ओवरलोड से, या फिर इलस्ट्रेटर की फाइल में अलग से सेव करके भी ला सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं सीन में। नेक्स्ट सीन में इसमें जूम होगा डायरेक्ट इस पर्सन पे और इसका एनिमेशन होगा। उसके बाद जब ये व्यू आता है डिले रिस्क वाले में तो हमें बेसिकली ये 3 आइकन एनिमेट करने हैं जो कि वीओ के अकॉर्डिंग आपके आएंगे, ठीक है। तो इन 3 आइकन को भी हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं और इन्हें हम एनिमेशन कर देते हैं, ठीक है। So why isn't it reflected in our revenue numbers? Is there a significant gap between logins and issuance? Yes. Yes. अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम है तो आप इसको स्प्लिट करके थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत जल्दी And बोल रहा है। issuance? Yes. अब यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट जंप करना हो, डायरेक्ट कट करना हो रादर देन एक स्मूथ जूम के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे स्केल पे और पोजीशन पे की लगाइए और जस्ट एक फ्रेम बाद और की लगा दीजिए लाइक दिस। तो आपका डायरेक्ट जंप हो जाएगा उस पे कैरेक्टर पे। Yes. Our underwriting और इसके बाद इस कैरेक्टर का आप एनिमेशन कर दीजिए। writing team gets overwhelmed at month end and year end, causing delays in issuance. राइट, इसके बाद अगेन आप इस की को कॉपी पेस्ट करो और इसे रिवर्स कर दो तो आपका ये जो बाद वाला है वो सीन आ जाएगा। Delays risk अब डिलेज रिस्क इशुएंस पे वो जो बोल रहा है उस पे हम आइकन को एनिमेट करते हैं। आप अलग से आइकन लेके आ सकते हो यहाँ पे। सेकंड थिंग, आप the sales team reported हमेशा कंटिन्यूस पैन होते रहना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्केल की वैल्यू कम कर देते हैं और थोड़ा सा पोजीशन ऊपर कर देते हैं। the sales team reported strong performance this month. So why isn't it reflect our revenue numbers? Is there a significant gap between logins and issuance? राइट, तो अब हम इस कैरेक्टर का भी एनिमेशन कर देते हैं सेम वे में, है ना। Isn't it reflected in our तो हमने दूसरा कैरेक्टर revenue numbers? Is there a significant gap between logins and और जब लॉगिन एंड इशुएंस बोला है issuance? तो चेंज कर Yes. थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, बाकी हमने उसे ऐड कर दिया है जो हम बाद में ठीक कर देंगे। Logins and issuance? Yes. Our underwriting Yes. Our underwriting team gets overwhelmed year end,
Yes, our underwriting team gets overwhelmed at month end and year end, causing delays in issuance. Delays risk. अब इस पॉइंट पे हम आइकन्स को एनिमेट करेंगे। तो हम आइकन वाला एनिमेशन, जो आइकन की इलस्ट्रेटर फाइल है वो ओपन कर लेते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो वर्थफुल लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल मोशन अकेडमी।